हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बड़ी दिवाली या लक्ष्मी पूजा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्मी पूजा की। माँ लक्ष्मी आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और सुख समृद्धि लेके आए। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और अभी मतलब खाना वाना कुछ खाया नहीं है, बना के रखा हुआ है क्योंकि आज थोड़ा लेट ही हो गए थे हम लोग नाश्ता करने में। मतलब ये तो लेट ही उठे थे, मैं तो उठ गई थी 7 बजे। और बस आजकल कल से पूरी और पकौड़ियों पे जोर है। कल रात को भी वही बनाया था, सुबह भी फिर थोड़ा सा पूजा करने के लिए वही बनाया था। अभी रात को भी फिर वही बनने वाली है, लेकिन रात को मैं रोटी बनाऊंगी, पूरियाँ नहीं बनाऊंगी। तो बस अभी खाना बना के रखा हुआ है। आज मैच चल रहा है, इस वजह से अभी तक ध्यान खाने पे नहीं गया है। तो मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। तो जब तक मैं सोच रही हूँ कि खाने का टाइम होता है, इनको भूख लगती है, तब तक मैं अपने 2-4 काम और निपटा दूँ। तो आज मैंने ना अपने गार्डन से सब्जी तोड़ी। हरी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक जो घर की चीज़ें होती हैं, जिन पे अपनी मेहनत करी हुई होती है, तो वो काफ़ी टेस्टी होती हैं चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जी तोड़ के। मैं आपको जो मिनी ब्लॉग है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी बस पानी वानी डाल के आई हूँ मैं फिर से उन बैग्स पे। बहुत अच्छी अभी सब्जी हो रही है उन पे। तो सुबह से काम रेगुलरली चल ही रहे हैं अभी तक। तो बस अभी मैंने ना शाम की पूजा वूजा की तैयारी भी करनी है। टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक खाना खाते हैं तब तक मैं फटाफट से रंगोली बना देती हूँ। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है दिवाली की, बताना। पता नहीं मेरा ये ब्लॉग आप तक कब तक आएगा, लेकिन फिर भी बताना कि कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने अपनी दिवाली। तो बस अभी चलो मैं फिर फटाफट से बना देती हूँ रंगोली। तो दोस्तों रंगोली बन चुकी है, जितनी मुझे आती है मैंने उतना कुछ बना दिया है। तो रंगोली भी बन चुकी थी और मैंने खाना वाना भी खा लिया, सारा साफ सफाई कर दी है और बर्तन बर्तन सब धो के रख दिए हैं। तो यार ये टोकरा काफी यूजफुल है, ये हम ही जैसे लोगों के लिए बना रखा है जिनके सारे बर्तन सिंक के अंदर होते हैं। तो इतने सारे बर्तन आ जाते हैं इसके अंदर कि बार बार ना आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही बारी में लगा सकते हो। नहीं तो पहले मैं ये करती थी, जैसे यहाँ पे फूल होता था मैं लगाती थी फिर धोती थी। तो ये थोड़ा सा सहूलियत हो गई है कि इसको एक टाइम में लगा सकते हो, खाली कर सकते हो। तो मैंने ना कल ये जो तोरण वोरण लगाए थे ना, ये सारे के सारे निकल गए हैं क्योंकि मैंने ये उसे चिपका रखे थे, क्या कहते हैं इसको, टेप से चिपका रखे थे। तो टेप सारी नीचे गिर गई है, तो अभी शाम के टाइम पे इनको भी चिपकाना है। तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अब सीधे शाम को। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये लड़ियाँ लगा दी हैं सारी। तो अब ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, कल से बेटर लग रही हैं। आप भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो लड़ी लगाने के बाद ये जो मैं एक स्टिकर लेके आई थी दिवाली का, वो लगाना था यहाँ पर। तो मेरी हाइट इतनी है नहीं कि जो मैं यहाँ दरवाजे पे पहुँच पाऊँ, तो मैंने इनको बोला लगाने को, तो ये भी लग गया। तो दोस्तों लाइट वाइट मैंने लगा दी है और अभी जो ये तोरण वगैरह लगाने का काम इनको दे रखा है मैंने, तुम कर दो, क्योंकि 6 बज चुके हैं और मैंने अभी पूजा की तैयारी भी करनी है। तो फिर फटाफट से अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, अपना वो पूजा का जो भी सामान है वो रखती हूँ और तैयार होंगी। फिर चलिए फिर जल्दी से करते हैं पहले इतना काम। तो दोस्तों प्रसाद के लिए मैं पूरी पकौड़ी बना चुकी हूँ और बस मुझे इतनी बनानी थी, 4 पूरी और थोड़ी सी पकौड़ियाँ। और इधर पे मैंने ये प्रसाद तैयार कर दिया।
दोस्तों अब मैं भी फटाफट से तैयार होती हूँ क्योंकि पूजा की अभी और भी तैयारियां करनी है। अंदर अभी मैंने प्रसादी तैयार कर पाई हूँ और खाना अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया है, ना सोचा है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो देखते हैं कब तक बनता है खाना भी। पहले पूजा का काम निपट जाए फिर ही मैं कुछ खाने का सोच पाऊँगी। तो चलिए फिर फटाफट से तैयार होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने साड़ी पहनी है उल्टी सीधी, जैसे भी मुझे आती तो है नहीं साड़ी पहननी। और थोड़ा सा मेकअप वगैरह मैं कुछ करती हूँ नहीं, जो करती हूँ वो मैंने लगा दिया। अभी फुल लुक जो भी है वो चलते फिरते आप देख लीजिएगा, या मतलब इन्होंने कर दी फोटोग्राफी तो ठीक है। और ये पल्ला इतना सरक रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना हैवी लग रहा है कि। तो मैं ज़रा तैयारी करती हूँ अभी यहाँ पर पूजा की, और आप भी बने रहिए हम लोगों के साथ ही। तो पूजा की जो क्लिप थी दोस्तों वो मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे गलती से, और वो मैं यहाँ पे लगा नहीं पाई हूँ। तो बस पूजा करने के बाद मैंने ये फटाफट से दिए लगाए क्योंकि मेरी साड़ी का ना पल्लू सारा खुल चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने पिनअप किया था और ये ना पल्लू थोड़ा सा छोटा भी लग गया था, इस वजह से भी बार बार खिंच रहा था। तो बस मुझे ये हो रहा था कि मैं फटाफट से थोड़ा पूजा का काम जल्दी जल्दी कर लूँ और फिर मैं चेंज करूँगी, क्योंकि काफ़ी वो हो रही थी मुझे, मतलब उलझन जैसी हो रही थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो बस मैं फटाफट से ये दिए लगाए, मैंने रंगोली पे भी दिए लगाए और दिए लगने के बाद तो रंगोली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फूलों से बनाई मैंने रंगोली, क्योंकि कलर वाली दिवाली के लिए ना मतलब एक आर्ट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी आ जाए थोड़ी सी तो ये लगता है कि चलो हो गया। लेकिन वही था कि नहीं आती है उससे, फिर वो कलर इधर उधर बिखर जाते हैं। पहले सोच रही थी मैं लाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर ना हो पाया मुझसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पैसा भी वेस्ट टाइम भी वेस्ट। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो फूलों से ही बना देती हूँ, क्योंकि फूल मैं काफ़ी सारे लेके आ रखी थी। तो बस अभी मैंने ना ये सारे दरवाज़ों पे दिए रख दिए हैं, घर में सारे दिए जला दिए हैं, और ये इधर बाहर की तरफ भी मैंने सारे दिए रख दिए। तो दोस्तों पूजा पाठ हो गई है और चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अभी तक खाना नहीं बनाया है, 8:15 हो चुके हैं और अब मैं फटाफट से बनाती हूँ पहले खाना। और अभी आपको बाहर के नज़ारे बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो रात को 12 बजे तक पटाखे फूटने वाले हैं। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा बताइएगा। साड़ी मुझे पहननी आती है नहीं, थोड़ी सी वैसी अटका दी थी मैंने तब तक, और फ़ोटोज़ वोटोज़ ले ली हैं थोड़ी बहुत। तो चलो फिर फटाफट से मैं बनाती हूँ खाना पहले और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है और अभी मैं जा रही हूँ छत में आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितने सारे पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पर। मीन्स दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगे, लेकिन इतने सारे, बाप रे। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों इतना पॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पे, वैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया, वैसे इतना पॉल्यूशन और इतने पटाखे फोड़ के और ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। अब तो सांस भी नहीं आ रही, पटाखों की इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर, कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसी के घर आगे धुंधले दिख रहे हैं, सबके घर। तो एक झलक बद्दी की आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। दोस्तों ऊपर से आ चुकी हूँ मैं, और दिवाली इस तरीके से मनाना मेरे तो बस की बात नहीं है भैया, कि इतने सारे पॉल्यूशन में इतनी सांस ऐसे घुट गई है ना ऊपर छत में। 15 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे हाल हो गए, खांसी अब एलर्जी होने वाली है मुझे, बहुत ज़बरदस्त वाली ऐसा लग रहा है। तो ऐसे दिवाली से अच्छा तो
क्या फ़ायदा है ऐसी दिवाली मनाने का। सारे आगे के कुछ भी घर नहीं दिख रहे, सारे में धुआं ही धुआं हो रखा है और नॉइज़ पॉल्यूशन अलग है और ये एयर पॉल्यूशन अलग है। लेकिन वही है ना, लोग मानते तो है नहीं, सब करते वही है जो सबका मन करता है। तो मेरी आवाज़ अभी तक भी नहीं आ रही होगी आपके सामने, क्योंकि इधर पीछे से भी तेरे पटाखों की आवाज़ आ रही है ना। और यहाँ पर ना 1-1.5 महीने से फोड़ रहे लोग पटाखे। दिवाली तो आज की थी, लेकिन लोगों ने 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर दिया था। तो चलो अभी फिर खाते हैं खाना। कितना हो गया टाइम? 10:02 हो चुके हैं, अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। तो पहले खाना खाते हैं और फिर मिलती हूँ आपको। खाने में बना है मिक्स वेज और मटर पुलाव, और साथ में बना है मटर पनीर, और साथ में बनी है रोटी। तो दोस्तों मैंने खाना वाना खा दिया है, काम वाम निपटा चुकी हूँ मैं। 10:30 पौने 11 हो गए हैं शायद। तो मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे देहरादून में हैं, उन्होंने मुझे लिए अभी एक ये भेजा था गिफ्ट हैम्पर। तो देखती हूँ मैं इसके अंदर क्या है। काफ़ी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे, 2 साल से मैं उनके लिंक में तो नहीं थी, लेकिन ये था कि उन्होंने कुछ दिनों पहले अभी मुझसे बात की थी, तो तब मेरी बात हुई थी। तो फिर उनकी कंपनी से मुझे ये मतलब ये हैम्पर मिला। तो देखते हैं क्या है इसमें। सुबह से मतलब अनबॉक्स करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, 11 बजे मिल गया था मुझको। तो वही होता है जब पुराने लोग कभी मिल जाते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है। कंपनियां भेजती हैं फिर ना जो दवाइयाँ, मतलब फार्मा कंपनी जो होती हैं, जैसे हम उनका ब्रांड चलाते थे अपनी शॉप पे, अभी भी चलता है, तो भेजा है उन्होंने। इतना बड़ा पैकेट है और उसके अंदर है, अच्छा ये है चाय चीनी पत्ती, क्या कहते हैं, कॉफ़ी का मग, वो है जार है। देखते हैं कैसा है। ये शुगर कंटेनर है, ये है टी कंटेनर, और ये है इसके साथ एक कॉफ़ी कंटेनर। काफ़ी अच्छा यूज़फुल है, किचन में ज़रूरत होती है ऐसे चीज़ें की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो एक बार फिर से थैंक यू आपके लिए, आपने इतना अच्छा गिफ्ट भेजा दिवाली का। और गिफ्ट नहीं भी भेजते, आपने मुझे याद किया, वही बहुत है। तो चलिए फिर दोस्तों, इस ब्लॉग एंड में अभी यहीं पे करती हूँ, क्योंकि कल सुबह भी बहुत सारा काम बचा हुआ करने के लिए। और साथ के साथ जो मतलब जो साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनी थी वो अभी सब भारी पड़ी हुई हैं। बस पटाखे अभी तक भी फूट ही रहे हैं यहाँ पर, बताओ। तो पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाओ हमेशा। ऐसा नहीं है कि इतना वो कर दो दूसरे को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए। और खुशियाँ मनाने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप चाहो तो। लेकिन वही है कि अगर लोग इस तरीके से करते हैं ना, तो वही है ना कि दिल्ली वालों का हाल देखो अभी, के मास्क पहन के निकलना पड़ रहा है उन लोगों को। और यहाँ पे तो इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, 1000 फार्मा कंपनी है यहाँ पर, 1000 से फार्मा कंपनी। तो सोचो आप यहाँ पर कितना पॉल्यूशन ही होगा, ऊपर से ये इतना पॉल्यूशन और है। तो यहाँ पे ना लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही है कि ये देखो आप मेरे पीछे खिड़की से देखो। और ऐसा नहीं है कि आज दिवाली तो आज फूट रहे हैं यहाँ पर 1-1.5 महीने से पटाखे फूटने पे लगे थे। तो चलिए फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं, दूसरे को सुधारने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि करना सबने वही होता है जो करना होता है जिसको। तो चलिए फिर इस ब्लॉग एंड में यहीं पे करती हूँ। आप लोगों की दिवाली कैसे रही बताना आप मुझे कमेंट करके, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। तो इस बार मैं घर नहीं गई थी, तो मैंने घर वालों को काफ़ी मिस किया, क्योंकि सुबह से मैं अकेले लगी हुई हूँ सब काम करने पे। मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बोला था कि वहाँ पे ये होता था कि मुझे सिर्फ किचन का काम करना पड़ता था, बाकी बाहर का काम सब लोग मम्मी लोग देख लेते थे, तो वो मेरे थोड़ा हल्का हो जाता था। यहाँ पे घर का काम और बाहर का काम सब कुछ ही मतलब खुद ही से करना पड़ रहा, पूजा वूजा की प्रिपरेशन ये सब खुद करना पड़ा। तो कोई बात नहीं है, चलो 2 दिन का त्यौहार है,
कल से फिर से रेस्ट ही करना है। इन दिनों को भी हम याद करेंगे, पूरे साल भर वेट करते हैं दिवाली का। तो चलिए फिर अभी ब्लॉग एंड मैं भी यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी अब आपको पता नहीं कब के ब्लॉग में, क्योंकि आजकल मैं मिनी ब्लॉग ही शूट कर रही हूँ। तो मिनी ब्लॉग में अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के बाय बाय, गुड नाइट।